जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं उस बदकिस्मत गड्ढे के करीब जो वासा ने पाइपलाइन की मरम्मत की वजह से खोदा हुआ था, जिसमें रात को एक नौजवान मोटरसाइकिल सवार गिरकर अपनी जान की बाजी हार गया। ये जो आपको नज़र आ रहा है इस वक्त रिबन या इस पर बोर्ड है, ये सारा कुछ एहतियाती तदाबीर बाद में इख्तियार की गई हैं। तो यहाँ खड्डा एक खोदा जा रहा था, वो खड्डा वाटर सप्लाई गंदे पानी की सप्लाई के लिए खोदा जा रहा था। यहाँ ये खेती बाड़ी के लिए पानी निकालना था इन्होंने, तो उस वक्त कोई एहतियाती तदाबीर नहीं थी ना। यहाँ रात को जब वापस हम आए हैं, हमारी इसी रोड के ऊपर शॉप है, उस शॉप के लिए जब हम आए रात को गांव से वापस आए काम करके, तो यहाँ पे एक लड़का पड़ा हुआ था ब्लड की हालत में। 1122 वाले उठा के लेके जा रहे थे उसको, तो उसका बाइक अंदर पड़ा था और खुद बेचारा इधर 17-16 साल उसकी उम्र थी। तो उस गड्ढे के करीब ये बच्चा मोहम्मद बिन कासिम, वो जो गड्ढे के करीब गिरा पड़ा था, उसके बहुत ज़्यादा जख्म हुए थे, उसकी बाइक भी साथ ही पड़ी थी और वो उसके खून बहुत ज़्यादा बह रहा था। जब मैंने देखा उसके पास कोई भी नहीं है, मैंने शोर मचाया वहाँ पे, हमारे मोहल्लेदार इकट्ठे हुए, उसको उठाया और 1122 वाले आए यहाँ पे और उसको लेकर हॉस्पिटल चले गए। वहाँ पे ना कोई इतना ख़ास बिजली का इंतज़ाम था, रोशनी वगैरह बहुत कम थी। उर्सा का ये कहना है कि अगर ये एहतियाती तदाबीर पहले इख्तियार की जाती तो शायद हमारा बच्चा बच जाता। उर्सा का पंजाब चीफ मिनिस्टर से ये मुतालबा है कि इस मुजरमाना गफलत में जो भी मुलजमान शरीक हैं उनको करार वाकई सज़ा दी जाए, ताकि आने वाले वक्त में ऐसा कोई अंदोनाक सानिया ना हो सके। राहत लतीफ़ आपने अपडेट किया, शुक्रिया आपका।